जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी हाँ दोस्तों, ये एनसीईआरटी की किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, 2024 का एग्ज़ाम तो हो चुका है। अब 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को तैयारी करना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है तो आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी। तो अब बहुत सारे बच्चों को जो ये अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये बहुत ही बोरिंग लगता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत ही कम हो गया है तो आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। बहुत ही देसी स्टाइल में, आसान भाषा में आपको मैं ये अध्याय पढ़ाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला अध्याय है विज्ञान का, कक्षा 10 के विज्ञान का पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा पॉइंट कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर से एक बार, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है। जैसे देखिए, H2 प्लस में ऑक्सीजन। H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है और ये है ऑक्सीजन। तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, देखिए ये दो पदार्थ है, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा H2O। यानी ये वाटर बन जाएगा। वाटर मीन्स पानी बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दो पदार्थ हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसको हम मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा H2O, यानी पानी। इसी को हम कहेंगे कि ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसके और हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे भोजन का पकना। ठीक है, जैसे देखिए, हम क्या करते हैं, जब हम चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पानी में चावल को डालते हैं। तो एक हो गया पानी और दूसरा पदार्थ हो गया चावल। इन दोनों पदार्थों को हम डालकर एक साथ, नीचे से जब गैस को हम जलाते हैं या चूल्हा बारते हैं, उसके आगे आग जब हम देते हैं नीचे से, तो भात बन जाता है। तो क्या हो जाता है? एक नया पदार्थ बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है लोहे पे जंग लगना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोहे को किसी भी कोने में या किसी भी कमरे में थोड़ा पानी वानी रख कर अगर उसको फेंक दोगे तो वो 1-2 महीने के बाद उसके ऊपर जंग लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसका रंग और रूप सब बदल जाएगा। तो हम कहेंगे कि वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण है दही का बनना। दही में आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों के घर में दूध को गर्म किया जाता है, मम्मी जब दूध को गर्म करती हैं तो उसमें थोड़ा सा दही का जौरन डालती हैं। दही का जौरन डालने के बाद वो पूरा दूध फट जाता है। उसके बाद उसको मथती हैं ऐसे, और फिर वो उसमें से जो मक्खन होता है वो निकल आता है और वो दही बन जाता है। तो वहाँ पर भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, और तीसरा है श्वसन। श्वसन मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम अंदर से सांस को बाहर निकालते हैं तो
क्या होता है, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो उसे भी कह सकते हैं कि हम वहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हुई है, ठीक है। समझ में आ गया। 4 एग्जाम्पल हैं: भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना और श्वसन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रासायनिक अपक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तन, मतलब जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो क्या क्या उसमें चेंजिंग आता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला परिवर्तन होता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो बदल जाती है, ठीक है। जैसे जब चावल और पानी को हम डालेंगे तो चावल जो होगा वो नीचे बैठा रहेगा, बिल्कुल पानी के नीचे, लेकिन जब हम गर्म करेंगे तो वो उस पूरा बटुली उसका भर जाएगा, मतलब जो बर्तन से होगा पूरा चावल से भर जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वहाँ पर भौतिक परिवर्तन होता है, अब मत सॉरी अवस्था में परिवर्तन होता है। और दूसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में जैसे जब हम रासायनिक अपक्रिया होती है तो कुछ जैसे केमिकल्स होते हैं, उनको मिलाने पर कभी कभी जो केमिकल होता है वो गर्म हो जाता है, या कोई भी जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है पदार्थ का, तो हम कह सकते हैं कि तापमान में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तीसरा है गैस का उत्सर्जन। जब जैसे देखिए चावल जब बनता है तो उसके ऊपर से धुआं के रूप में गैस निकलता है, तो उसी को हम कह सकते हैं कि गैस का उत्सर्जन भी होता है, ये परिवर्तन उसमें आता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। मतलब अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग यहाँ समझेंगे, जैसे देखिए मैग्नीशियम यानी Mg प्लस ऑक्सीजन यानी O2। तो देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर होती है, इससे बनेगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इन रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये दो जब भाग लेते हैं तो इन्हीं दोनों को हम कहेंगे कि ये अभिकारक हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में यही दो तो भाग लेते हैं, इन्हीं दोनों से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। इन दोनों को हम कहेंगे अभिकारक। एक ये अभिकारक है, दो अभिकारक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि अभिकारक, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही तो हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अभिकारक, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्पाद उसे कहते हैं जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है। उत्पाद मतलब उसे कहते हैं जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे H2 प्लस O2, ठीक है, H2 + O2, और इनसे बनेगा H2O, मतलब इससे पानी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि उत्पाद उसे कहते हैं जिसका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हुई है और इनसे कौन सा नया पदार्थ बना है, तो वो है H2O यानी पानी बना है। तो इसे ही हम कहेंगे कि ये उत्पाद है, ठीक है, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में यही तो बनता है। इन दोनों के बाद जब अपक्रिया होगी तो H2O ही बनेगा यानी पानी बनेगा, तो पानी को ही, इसी को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। उत्पाद कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगा उससे जो नया पदार्थ बनेगा उसे ही हम
उत्पाद कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो समझिए, ये जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसको आप लोग समझिए। मैंने यहाँ लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, जिसमें हम अभिकारकों तथा उत्पादों में पदार्थों के चिन्ह व सूत्र का प्रयोग करते हैं तथा सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। मतलब देखिए, यहाँ पर जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, यहाँ पर आप समझिए जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे जैसे कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इससे बनेगा जो वो होगा पानी। इससे क्या बनेगा? पानी। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो उससे पानी बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हम इस अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाएंगे। और समीकरण को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है कि इनके सूत्र को लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है H2 और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2, और इनसे जो बनता है पानी उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये बन गया हमारा एक समीकरण। लेकिन समीकरण में हम यही नहीं लिखते हैं, बल्कि इनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था क्या है और ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था क्या है, इसको हम दर्शाते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन है लिक्विड, इसलिए इसको हम L से दर्शाएंगे, और ऑक्सीजन है गैस, इसलिए इसे हम G से दर्शाएंगे, और ये हो जाएगा पानी H2O। तो ये लिक्विड हो जाएगा, इसलिए इसको L से दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसके भौतिक रूपों को भी मतलब भौतिक चिन्हों को भी दर्शाया जाता है। इसी को हम कहेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण है। तो ये डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, जिसमें हम अभिकारकों तथा उत्पादों में पदार्थों के चिन्ह या फिर सूत्र का प्रयोग करते हैं तथा सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जैसे देखिए, कार्बन का रासायनिक सूत्र हम देखिए, इसका हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे। कार्बन का रासायनिक सूत्र होता है C और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2। इसको जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें इनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाना है। कार्बन क्या है? कार्बन एक गैस है, इसको हम G से दर्शाएंगे, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, इसको भी हम G से दर्शाएंगे। उसके बाद इससे जो बनता है CO2, यहाँ पर देखिए कार्बन, यहाँ पर मैंने इसका रासायनिक सूत्र लिख दिया है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए सॉरी। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो CO2 बन जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन क्या है? एक कार्बन को हम G से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन को भी G से प्रदर्शित करते हैं। इनके बाद जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या होगा? CO2 यानी एक प्रकार का गैस होता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? G से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को हम क्या करेंगे कि
इस चैप्टर को मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल कुमार लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, और बेल आइकन को ऑल प्रेस बटन पर दबाकर उसको मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। उस इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पर तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में कल बनाकर अपलोड कर दूंगा, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर आपको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।